एससी एसटी का मसीहा गोल्डन दास। गोल्डन दास का मैं टिप्पणी आज इसलिए करना चाहता हूं कि गोल्डन दास एक ऐसा इंसान था जो गरीबों के न्याय दिलाने का काम करता था। जैसे कि आप लोग कुछ साल वर्ष पहले मनीष कश्यप को देखा करते थे, लेकिन मनीष कश्यप भी साजिश के तहत फंसाए गए और उन पे एनएसए लगाया गया। लेकिन वही साजिश के तहत गोल्डन दास को भी फंसाया गया। वो भी कहां पे, अपना जाति के मुजफ्फरपुर में दिलाने गए थे एक लड़की का न्याय। और लड़की का न्याय दिलाने में ही कहा गया कि आपके चलते यहाँ पे भीड़ जुटी। भीड़ जुटकर लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और मारपीट हो गई। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक से कितने ऐसे नेता हैं जो रैली में जाने पर भीड़ होता है और उसके बाद मार पिटैया होता है, वो नेता फंसते हैं। वो तो बेचारा मसीहा था ना। वो बेचारा एक ऐसा इंसान था कि जो माँ बहनों के इज्जत को या किसी पे अत्याचार को वो सीधा सीधा जाकर फेस टू फेस बात करता था। पुलिस थाना में चल जाता था, कोर्ट में चल जाता था, या ब्लॉक में चल जाता था, कहीं पर भी चल जाता था। वो इंसान ऐसा था। लेकिन उस इंसान के लिए क्या की समाज? कुछ भी नहीं। और समाज तो छोड़िए, प्रशासन को कहा जाता है कि प्रशासन हम लोग का न्याय करेगी, हम लोग की रक्षा करेगी प्रशासन, लेकिन कुछ भी नहीं करती है प्रशासन। जो ऐसे लोगों के लिए है जो पूंजीपति लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई नहीं है। मनीष कश्यप को भी उसी तहत फंसाया गया। फिर मनीष कश्यप के कहीं पर भी पावर नहीं लगा तो फिर बीजेपी में जाने के लिए ठान लिया, क्योंकि उसका पूरा तरह से माने बन गया था। बिहार में चर्चा था, एक अलग तरह सा रूप था कि एक नेता की तरह उभर सकते थे। लेकिन गोल्डन दास नहीं। गोल्डन दास अभी इतना सिर्फ ऐलान नहीं किया था कि कहीं पे हम चुनाव भी लड़ने वाले हैं। कहीं कहीं मैंने किसी से कह दिया करता था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ था। ना उसको इतना ज्यादा लोग जानते हैं बिहार में कि उसको कोई लोग या मीडिया में पूरा छप जाए, लेकिन नहीं, उस बात को नहीं छपने वाला है, क्योंकि वो गरीब परिवार का था। और मनीष कश्यप था, वो तिवारी परिवार से आता था। और उसके लिए लोग, बहुत लोग ऐसे थे कि न्याय के लिए आवाज उठाए। लेकिन गोल्डन दास के लिए भी भीम आर्मी के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनका आवाज उतना दूर तक नहीं जा रहा है जितना मनीष कश्यप का आवाज दूर तक जाता था। और नेताओं के कानों में गूंजता था कि नहीं, हाँ, मनीष कश्यप एक इंसान है, एक पत्रकारिता है, जो भले यूट्यूबर था। लेकिन क्या गोल्डन दास एक ऐसा इंसान नहीं है कि जो अपने जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कहीं पर भी चला जाता था? भाई, कहीं पे भी चला जाता था। औरंगाबाद का लड़का पटना में आकर वकील कह रहे हैं कि हम आज निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे, 10 दिन 1 महीना के बाद निकाल लेंगे। लेकिन नहीं, बहुत सारे वकील अपने लिए प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। जैसे मनीष कश्यप को कहा जाता था कि जेल में ही सड़ जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का पास इतना रुपया पैसा, इतना उसका पास पावर था कि वो इंसान निकल गया। जैसे कि मनोज तिवारी उसके लिए पर्सनली मिलने के लिए आए थे, सोनू सूद उसके लिए ट्वीट किए थे, नेता बड़े बड़े उसके लिए आवाज उठाए थे, लेकिन गोल्डन दास के लिए कोई नहीं। आखिर कब तक, कब तक एक गरीब जुल्म अत्याचार किया जाएगा गरीबों पे? ये बताइए हमको। गोल्डन दास एक ऐसा शख्स था हमारे देखने से, हमारे नजरिया से, कि एक अलग उसका रुतबा था, अलग रुबाब था, अलग उसका अंदाज था, अलग उसका चाल ढलन बोल सब कुछ था। लेकिन बाद में उसको फंसा दिया गया, और फंसाया गया ऐसा कि उसका कोई भी जवाब नहीं है। ये बात सीधा सीधा हम नेताओं से करना चाहते हैं, जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी हैं। पहले तो कहा जाता था जब मनीष कश्यप फंसे थे कि डबल सरकार ही थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। या उसके लिए, मनीष कश्यप के लिए पर्सनली तेजस्वी यादव ने उसको फंसाया था। लेकिन गोल्डन दास को कौन फंसाया है, हमें जानना चाहते हैं। गोल्डन दास को सिर्फ प्रशासन फंसाई हुई है, और प्रशासन इसलिए फंसाई हुई है कि वो डर रही है। उससे डर के मारे कांप रही है प्रशासन कि किसी दिन हमारे पर भी
अटैक हो सकता है, कोई भी बिहार के जिला हो या कोई भी थाना हो। इसके लिए मैं खुला चैलेंज करता हूं कि बात यही हो सकता है, बात दूसरा नहीं हो सकता है।